हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग गांव का ब्याज यानी कि सूद का हिसाब करना सीखने वाले हैं। गांव या तो छोटे शहरों में अधिकतर क्या होता है, लोग साहूकार से कुछ रुपए उधार लेते हैं यानी कर्ज लेते हैं एक निश्चित ब्याज की दर पर, और उन्हें प्रत्येक महीने कुछ सूद यानी कि ब्याज देना होता है। लेकिन होता क्या है, साहूकार इन लोगों को गलत हिसाब समझाकर उससे अधिक रुपये वसूलता है, और ये अनपढ़ लोग और मासूम लोग इसके ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग गांव का ब्याज करने का जो तरीका होता है वो पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग ब्याज का हिसाब समझने के लिए एक क्वेश्चन तैयार करके रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्वेश्चन हमारा है कि संजय ने दिनांक 4/2/2021 को कर्ज लिया 15,000 रुपये 4% की मासिक दर पर, तो उसे आज की तारीख में कितने रुपये लौटाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए इस क्वेश्चन में मूलधन क्या है उसे पहचानेंगे। तो मूलधन देखिए यहाँ क्या है, 15,000 रुपये, यानी कि जो राशि उधार ली जाती है उसे मूलधन कहते हैं, और यहाँ राशि 15,000 रुपये है। और ब्याज की दर जो है वो है 4% मासिक दर। लेकिन समय क्या है उसे पहचानना है। तो समय देखिए क्या है कि 4 फरवरी 2021 को लिया गया है और आज की तारीख में उसे लौटाना है। तो समय हमें गणना करना पड़ेगा, यानी कि कैलकुलेट करना पड़ेगा आज की तारीख के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समय निकालते हैं। समय कैसे निकालते हैं सीखिए। तो हम लोग आज की तारीख को ऊपर में लिखेंगे और जिस तिथि को कर्ज ली गई थी उसे नीचे लिखेंगे और दोनों को घटा देंगे। तो आज की तारीख हमारा है 7, देखिए 7 अप्रैल, यानी कि अप्रैल मतलब चौथा महीना, और ये वर्ष चल रहा है 2022। और जिस तिथि को कर्ज ली गई थी उसे नीचे लिखना है। तो कर्ज ली गई थी 4/2/2021, यानी कि 04 फिर 02 और 2021। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तिथि में नीचे तिथि को घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। तो इसमें घटाना हमेशा छोटे मात्रक से शुरू करते हैं, यानी कि यहाँ जो छोटा मात्रक है वो दिन है। इस दिन से शुरू करेंगे, फिर इस माह को घटाएंगे, फिर इस वर्ष को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग दिन को घटाते हैं। दिन में 7 में से 4 घटाना है। देखिए 7 में से 4 घटेगा तो हमें 3 मिलेगा, और फिर महीने को घटाएंगे तो महीना यहाँ 4 में से 2 घटेगा तो सिर्फ 2 बचेगा। और फिर देखिए वर्ष को घटाएंगे तो 2022 में से 2021 को घटाएंगे तो हमें पता है सिर्फ 1 साल का अंतर है, तो हमें 1 वर्ष मिलेगा, यानी कि 1 वर्ष, यानी कि हमें जो मिल चुका है वो 1 वर्ष 2 महीने 3 दिन मिल चुका है। यहाँ देखिए ये वर्ष का कॉलम है, ये महीने का है, ये दिन का है। 1 वर्ष 2 महीने 3 दिन समय मिल चुका है। अब इन सभी समय का हम लोग ब्याज निकालना है। तो यहाँ देखिए हमारा जो ब्याज की दर है वो मासिक दर है, यानी कि हमें प्रत्येक महीने के हिसाब से ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए 1 महीने का ब्याज निकालते हैं 15,000 रुपये का। तो देखिए 1 महीने का ब्याज कैसे निकलेगा, यहाँ जो हमारा मूलधन है इसे गुना करेंगे 4/100 से। कैसे, देखिए हमारा मूलधन क्या है 15,000, और हमें 1 महीने का ब्याज निकालना है। तो गुना करेंगे हम, देखिए ब्याज की दर क्या है 4%, 4/100 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100, तो हम लोग नीचे 100 लिखते हैं। अब देखिए इसे गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा, ऊपर और नीचे की संख्या कटेगी। तो देखिए यहाँ ऊपर में 2 जीरो है, नीचे भी 2 जीरो, दोनों कट जाएंगे। अब नीचे सिर्फ 1 बचा हुआ है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ 150 यानी 150 मिल रहा है, गुना में 4 मिल रहा है। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 600 हो जाएगा, यानी कि 600। ये 600 रुपये आ रहा है क्योंकि यह 1 महीने का ब्याज है। तो 600 रुपये में 1 महीने का ब्याज मिल चुका है। अब इसी के हिसाब से हम लोग 1 वर्ष 2 महीने और 3 दिन का ब्याज निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए सबसे पहले हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। जब हमें 1 महीने का ब्याज मिल चुका है तो 1 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो इस अमाउंट को हम लोग 12 से गुना कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, देखिए 600 गुना 12 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 7200 रुपये, और ये 1 साल का ब्याज यानी 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। अब हमें 2 महीने का ब्याज निकालना है। तो देखिए 2 महीने का ब्याज क्या हो जाएगा, इस अमाउंट को हम लोग 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 600 देखिए गुना 2 तो हो जाएगा 1200 रुपये। अब हमें 3 दिन का ब्याज निकालना है। देखिए 3 दिन मतलब 1 महीने में टोटल 30 दिन होते हैं, यानी कि औसतन 30 दिन होते हैं, और ये जो 600 रुपया है 1 महीने का ब्याज है, यानी कि 30 दिन का ब्याज अगर देखें तो क्या है 600 रुपया है। अगर हमें इसमें से 1 दिन का ब्याज निकालना चाहें
तो निकाल सकते हैं। इसे हम लोग इस 30 से भागा देंगे एक एक नियम से, 6/30। तो ये हो जाएगा एक दिन का ब्याज। इसे काटेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए 20 रुपये, यानी कि एक दिन का जो ब्याज मिल रहा है वो 20 रुपये मिल रहा है। तो अगर हम 3 दिन का ब्याज निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, इस 20 को 3 से गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 60 रुपये। अब देखिए हमें टोटल मिल चुका है 3 दिन का ब्याज 60 रुपये, 2 महीने का ब्याज देखिए 1200 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज 7200 रुपये। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, 7200 रुपये, 1200 रुपये और 60 को तीनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल समय का ब्याज मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कुल ब्याज बराबर, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 1 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज हम लोग देख चुके हैं 7200 रुपये है, इसे यहाँ लिख देंगे 7200, फिर प्लस करेंगे। अब हमें क्या करना है, 2 महीने का ब्याज लिखना है। तो 2 महीने का ब्याज कितना है, 1200 रुपये, 1200, फिर प्लस लिखना है 3 दिन का। तो 3 दिन का यहाँ 60 रुपये आ रहा है तो इसको भी ऐड कर लेंगे। अब तीनों को जोड़ देंगे, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 8460 रुपये, यानी कि 8460 रुपये, ये हमारा ब्याज आ रहा है। तो अब हमें इस व्यक्ति को पैसे लौटाना है। तो सवाल है कि इसे टोटल देखिए आज की तारीख में इसे कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे। तो सिर्फ इस ब्याज से काम नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्याज को इस मूलधन समेत वापस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मूलधन यानी कि इस 15,000 रुपये को और इस ब्याज को 8460 रुपये को दोनों को जोड़ देंगे और इसे टोटल जोड़ को ही लौटाना होता है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कुल रुपए बराबर, देखिए सबसे पहले इस मूलधन को यानी कि इस 15,000 रुपये को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 15,000, फिर प्लस करेंगे इस ब्याज को लिखेंगे। तो ब्याज क्या है, 8460 रुपये, 8460 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका जो जोगफल आएगा वो आएगा, देखिए 23,460 रुपये, यानी कि टोटल रुपए जो हमें लौटाने पड़ेंगे, यानी इस व्यक्ति को जो संजय जो है इसे टोटल रुपए जो लौटाने पड़ेंगे वो रुपया है 23,460 रुपये। तो ये तरीका होता है गांव का ब्याज का हिसाब करने का, यानी कि सूद का हिसाब करने का। तो उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस तरह वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।